हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 वर्कशीट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अब सबसे पहले हमें माइनर्स नहीं दे रखे, कोफैक्टर्स दे रखे हैं, यानी कि कोफैक्टर्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं? सेकंड रो के निकालने हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने माइनर्स पता होने चाहिए, तो हम पहले माइनर्स निकालेंगे। सेकेंड रो के निकालने हैं। सेकेंड रो ये वाली है, अपनी अपनी पोजीशन बता दो इसकी कौन कौन सी है। A21, A22 और कौन है? A23। यही है ना इसकी पोजीशन। अब माइनस निकालेंगे M21। क्लियर? अब कवरिंग स्टार्ट करेंगे M21 की। ये वाला कवर किया, ये वाला कवर किया और ये वाला कवर किया। बचा क्या? 3283 है क्या हमारे पास? 3283। अब मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ 9 माइनस के इसके साथ 16। कितना आ गया हमारा? माइनस के 7। क्लियर? अब क्या है? M22 निकालना है हमें। M22 अब इसकी कवरिंग करेंगे और इसकी कवरिंग करेंगे। बचा क्या? 1583। यही बचा। तो क्या लिखा जाएगा? 5183। कितना आया? 15 माइनस के 8। हमारे पास कितना आ गया? 7। क्लियर? अब चलते हैं 23 को फाइंड करना है। M23 डेट निकालेंगे हम फिर से। M23 की कवरिंग स्टार्ट करें। ये कवर किया और ये कवर किया। बचा क्या हमारे पास? 5132। 5132 इसकी इसके साथ 10 माइनस के 3। तो हमारे पास कितना आ गया? 7। ये थे हमारे माइनर्स। उसने बोला कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से। कैपिटल ए का लिखेंगे क्या? सेकेंड रो के अलोंग निकालना है तो 21 लिखा जाएगा। ठीक है? अब माइनस का साइन इंक्लूड होगा, इन दोनों की प्लस करके यहां लिखा जाएगा और यहां क्या लिखा है? M21 माइनस 1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा। M21 का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस के 7। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? माइनस के 7। 7 और 7 माइनस और माइनस कैंसल। कितना आ गया? पॉजिटिव के 7। क्लियर? अब चलते हैं 822 माइनस 1 की पावर 4। यहां क्या लिखा जाएगा? M22। क्लियर? अब माइनस 1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और M22 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ये रही। कितनी है? 7। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव के 7 ही आएगा। क्लियर? अब चलते हैं A23 पर। माइनस 1 की पावर 5। यहाँ कितना आएगा? M23। ओके? अब चेक करो, माइनस 1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा। नेगेटिव लगा दिया हमने। M23 का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? ये भी पॉजिटिव 7 है। यहाँ 7 लिखा जाएगा तो टोटल मिला के आंसर कितना आया हमारे पास? माइनस के 7। क्लियर? माइनस से ही 7 आएगा। ओके? अब उसने बोल दिया हमें इवेल्युएट भी करना है। इसको सॉल्व करने के बाद इवेल्युएट करो। अब इवेल्युएट किसके थ्रू करना है? सेकेंड रो के थ्रू ही इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसका फॉर्मूला ध्यान से समझना। सेकेंड रो के थ्रू करना है हमने। कैसे करेंगे? सेकेंड रो ये वाली है ना, सेकेंड रो। अब इसका एलिमेंट लिखेंगे। पहले क्या लिखना है? A21। A21 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? कोफैक्टर से। अब ध्यान से, स्मॉल ओ, स्मॉल जो a है वो हमारे एलिमेंट को शो करता है और जो कैपिटल A है ये हमारे कोफैक्टर्स को शो करता है। क्लियर? उसने बोला था इवैल्यूएट करो सेकंड रो के थ्रू। हमने फर्स्ट डिजिट को तो कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को कंप्लीट करके लिख दिया। अब क्या करेंगे? सेकंड, यहां क्या लिखा जाएगा? A22। A22 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? कोफैक्टर A22 से। ठीक है? अब फिर से A23 कैपिटल A23। क्लियर? अब करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। A21 की वैल्यू कितनी है? यहाँ 2, यहाँ 2 लिखा जाएगा।
कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारी 7, तो यहाँ 7 लिखा जाएगा, प्लस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा। कोफैक्टर्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, वो भी 7 है, तो यहाँ 7, प्लस 823 की वैल्यू कितनी है यहाँ एलिमेंट की 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। कोफैक्टर्स की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, तो यहाँ माइनस के 7 लिखा जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ 14 बनेगा, ये तो किसी एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 ही बन गया, बचा क्या हमारे पास माइनस के 7। ठीक है, 14 माइनस 7, तो आंसर कितना आ गया हमारा 7। क्लियर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, यानी कि अब थर्ड कॉलम का कोफैक्टर्स निकालने हैं और बाद में इसका इवैल्यूएशन करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कोफैक्टर्स थर्ड कॉलम क्या है। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, आराम से देखना। अब हमारे पास थर्ड कॉलम ये वाला, इसमें क्या है 1 3 2 3 और ये क्या है A 3 3। क्लियर। अब कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो हम माइनस निकालते हैं M13, डेट लगाएंगे। अब कवरिंग स्टार्ट करें। कवर कैसे होगा हमारा क्वेश्चन, इसको कवर किया और इसको कवर किया, तो बचा क्या 1 1 YZ, क्या लिखा जाएगा 1 1 YZ। कैलकुलेशन Z माइनस Y ऐसी होगी ना। क्लियर। अब फाइंड करेंगे M23, वो कहां है, ये रहा, इसे कवर करेंगे और इसे कवर करेंगे, बचा क्या 1 1 XZ, तो हमारे पास क्या बचा 1 1 XZ। कैलकुलेशन हमारी कितनी आई, इसकी इसके साथ Z माइनस के X। अब M33 की कैलकुलेशन, इसे कवर किया इसे कवर किया, बचा क्या 1 1 XY, 1 1 XY। कैलकुलेशन Y माइनस के X, ये थे हमारे माइनर्स। क्लियर। अब चलते हैं कोफैक्टर्स पर। A13 -1 की पावर 4 लगेगा और M13 आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, M13 आएगा। -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। M13 का आंसर कितना आया हमारे पास ZY, तो यहां क्या लिखा जाएगा Z माइनस के Y। क्लियर। अब फाइंड करना है A23, -1 की पावर कितनी आएगी 5 और यहाँ M23 यानी कि माइनस लिखा जाएगा। फिर -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा। क्लियर। और M23 का आंसर कितना है Z माइनस के X, तो कितना लिखा जाएगा Z माइनस के X। माइनस हमारी बाहर एज इट इज रखी हुई है। ठीक है, अगर अंदर लेके जानी है तो ले सकते हो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के Z प्लस के X। ओके फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब क्या फाइंड करना है A33, -1 की पावर 6 M33, -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। M33 का आंसर कितना है हमारे पास Y माइनस के X, तो यहां क्या लिखा जाएगा Y माइनस के X, ये है हमारा इसका आंसर। क्लियर। अब इवेल्युएट भी करना है, बट किसके थ्रू करना है, थर्ड कॉलम के थ्रू करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे लिखा जाएगा A13 एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे करनी है कोफैक्टर से। कोफैक्टर कितना है A13 प्लस फिर A23 की मल्टीप्लाई कोफैक्टर से, फिर A33 इसकी भी कोफैक्टर से। क्लियर है। फिर वैल्यू पुट करो, A13 कितना है YZ, तो हम YZ लिखेंगे यहाँ। कोफैक्टर कितना आया था Z माइनस के Y, Z माइनस के Y। क्लियर। चलो साइन लगाएंगे। A23 यानी कि एलिमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास ZX, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा ZX। कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई है माइनस के Z प्लस के X, माइनस के Z प्लस के X। ओके। अब चेक करो एलिमेंट की वैल्यू कितनी है A33 की, 33 कहां पे हमारा
ये रहा, यानी कि कितनी वैल्यू है x और y, वैल्यू पुट कर दे x y। कैपिटल कोफैक्टर्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, y माइनस के x, वैल्यू पुट y माइनस के x। अब मल्टीप्लीकेशन देखें इसकी, अब कैलकुलेशन करनी है इसकी इसके साथ y z स्क्वायर, अब इसकी इसके साथ कितनी आएगी y की स्क्वायर z, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, इसकी इसके साथ z स्क्वायर x प्लस इसकी इसके साथ zx की स्क्वायर। क्लियर, चले अब नेक्स्ट पर। अब इसकी इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं इसका सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां तक इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसे सिस्टम में बनाएंगे। कैसे, जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसे इकट्ठा करके लिख लो, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा, हम क्या लिखेंगे जेड एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। फिर जहां जहां सिंगल एक्स है वो कलेक्ट कर लो, कौन सा सिंगल एक्स, ये वाला और ये वाला, तो इसे कैसे लिखा जाएगा प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जो बाकी बचे पेंडिंग है वो वाला लिख सकते हैं, कौन से टू टर्म्स, फर्स्ट ये वाली और ये वाली, क्या लिखेंगे प्लस के वाई जेड स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर जेड। आप बोलोगे इतना कॉन्सेप्ट क्यों किया, क्यों करना था, क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के लिए सिस्टम में लिखना जरूरी है। क्लियर, अब चेक करते हैं, इसमें से दोनों में से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या z माइनस के y, ठीक है। अब चेक करो, इसमें से अगर हम माइनस के x कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या, माइनस के x बाहर आया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। फिर क्या करेंगे z स्क्वायर, सॉरी पॉजिटिव के z स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर, ओके। फिर यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ तो कॉमन है, y z दोनों चीजें कॉमन है, तो हम y z इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस के y और z, तो पीछे क्या बचा z माइनस के y। क्लियर, यही बचेगा ना, देखो y इसमें से कॉमन निकाल लिया, z इसमें से कॉमन निकाल लिया, यहाँ 2z थे, एक z बाहर आ गया तो सिंगल z यहाँ बचेगा, सेम प्रोसीजर यहाँ है। y स्क्वायर था, सिंगल y बाहर निकाल लिया तो पीछे सिंगल y एक और बचेगा। क्लियर, इतनी कैलकुलेशन इसीलिए की है, सिंप्लीफाई इसीलिए की है ताकि हम अच्छे से फैक्टर बना सकें। तो अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को इरेज कर दें हम, अब चेक करना, अब एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई एज इट इज माइनस के एक्स। अब इसमें देखो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है कौन सा, जेड माइनस वाई और जेड प्लस के वाई, यही होता है ना। तो पीछे क्या बचा वाई जेड फिर जेड माइनस के वाई। क्लियर, अब तीनों स्टेटमेंट में देखो हमारे पास z माइनस के y z माइनस के y कॉमन है, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। क्या कैसे निकलेगा, z माइनस के y बाहर आया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के x फिर z प्लस वाई प्लस के y z। क्लियर, अब z एक फैक्टर तो हमें मिल गया, बाकी दो और पता करने हैं, कैसे है देखते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी इसके साथ माइनस के एक्स जेड फिर इसके माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई जेड। क्लियर, अब क्या करें, देखते हैं इनमें से क्या चीज बाहर आ सकती है। z माइनस वाई तो ऑलरेडी बाहर है, इन दोनों में से x कॉमन है, हमने x बाहर निकाल लिया, पीछे x माइनस के z। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, y प्लस के y बाहर निकाला, फिर हमें माइनस के y बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, हमने माइनस के y बाहर निकाला, ओके। जो चीज यहाँ है, यहाँ पे x माइनस के z है, यानी कि x पॉजिटिव है और z नेगेटिव है। अगर यहाँ माइनस के x बचेगा तो ये और ये दोनों तो सेम नहीं होंगे, फैक्टर्स बनाने के लिए ये और ये सेम होने चाहिए।
तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर x किस चीज का बन जाएगा, पॉजिटिव, मैच करके ना, क्लियर। फिर यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकाली फिर ये नेगेटिव का हो जाएगा, ओके है, यहाँ क्या मिलेगा, z, क्लियर। अब चेक करते हैं z माइनस के y, ये और ये सेम है, इसे सिंगल टाइम लिख लो, बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा, x माइनस के y। ये थे हमारे फैक्टर्स। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट और हमारी होगी 4.3 भी कंप्लीट।